जो आत्माएं मनुष्य उसको तो आत्मा नहीं कहेंगे, मनुष्य, जीव, जीव मनुष्य जो बहुत दुखी होकर मरता है, बहुत इतना दुखी होकर मरता है कि जैसे एक्सीडेंट में मरता है तो बहुत दुखी होकर मरता है, कोई बहुत दुखों के साथ मरता है, कोई रोग शोक, इतना शोक लग गया किसी का, कोई उसका प्रियजन मर गया तो उसको इतना मतलब शोक हुआ, दुख हुआ, दर्द हुआ तो हार्ट अटैक से मर गया। तो ऐसी आकस्मिक मृत्यु जो होती है, ऐसी आत्माओं की स्टेज अंतमति सो गति होती है। मति माना बुद्धि, अंत में शरीर छोड़ते वक्त जो उसकी बुद्धि में जो होता है उसी तरह उसकी गति होती है। तो यहाँ तो बहुत दुखदायी स्टेज में उसने शरीर छोड़ा, किसी भी कारण, चाहे आकस्मिक हो या बहुत प्रियजन के दुख से हो या कोई भी आकस्मिक मौत होती है, तो वो आत्मा इतनी शौक होती है, इतनी शौक होती है कि वो आत्मा बहुत दुखी होती है, बहुत दुखी होती है, इतना दुख दर्द का अनुभव करती है। तो वो सूक्ष्म शरीर में, शरीर निकलता है तो सूक्ष्म शरीर होता है, इनके साथ आत्मा के साथ तीन तत्वों वाला शरीर होता है, आकाश वायु और अग्नि। तो वो आत्मा के पास दुख दर्द से भरे उसकी कोई गति भी नहीं होती, ना वो आत्मा हिल सकती है ना डुल सकती, वही वही स्थल पर ही रहती है। जैसे जहाँ आकस्मिक मृत्यु हुई तो वही रोड घटना पर वहाँ ही रहेगी। मगर वो आकस्मिक घटना होने का कारण, वहाँ जो दुर्घटना हुई वाहन का, उसकी मौत हुई आकस्मिक अकस्मात में, तो वहाँ कोई सूक्ष्म जगत की वहाँ पहले पड़ी हुई आत्माएं हैं, वहाँ रहती है वही स्थल पर। तो वो आत्मा ही दुर्घटना कराती है, अकस्मात कराती है वो, और फिर वही आत्मा उनको कैप्चर करती है। तो जब वो आत्मा उसको कैप्चर करती है तो उसको और भी रोग शोक होता है, दिखता है कि ये तो भूत प्रेतों ने मेरे को घेरा हुआ है। तो उस आत्माओं का तो पावर इतना सिकुड़ जाता है, इतना सिकुड़ जाता है, तो उससे कोई आत्मा का पावर का ब्रेकअप नहीं होता। उसकी आत्मा दुख दर्द के कारण उसकी आत्मा की पावर वेस्ट बहुत होती है, क्योंकि आत्मा पर तो आवरण जो है उसके मन का आवरण में इतना दुख दर्द शोक भरा है, तो मन इतनी पावर वेस्ट करता है शोक में, रोग शोक में। और ये जब मरने के बाद सूक्ष्म शरीर में भी भूत प्रेत इनको घेर लेते हैं चारों ओर से उसी स्थल पर, तो वहां से उनके साथ घिर जाती है वो आत्माएं। अकस्मात वाली आत्मा तो वो उनको पकड़ के वहां अपने पास ही रखते हैं, फिर और अकस्मात करा के और अपना ग्रुप बनाएंगे, बड़ा ग्रुप बनाएंगे, वहां ही रहेंगे। और आसपास में कोई पेड़ होगा तो पेड़ पे पास रहेंगे, और फिर अकस्मात कराएंगे और आत्मा इकट्ठी करेंगे और आत्मा इकट्ठी करेंगे। इसलिए वो आत्माओं का पावर ब्रेकअप होने का कोई सवाल ही नहीं होता। आत्माओं की अंदर की पावर मन दुखी होने के कारण इतनी वेस्ट होती है, इतनी वेस्ट होती है आत्मा की पावर, कि आत्मा के पावर के टुकड़े नहीं होते। ना वो सूक्ष्म शरीर निकाल कर उसी टाइम कोई अलग कोई सूक्ष्म शरीर निकाल सकता है, क्योंकि आत्मा की स्टेज नहीं है, मन की स्टेज नहीं है। आत्मा की स्टेज नहीं कहेंगे, यहाँ मन की स्टेज कहेंगे। यहाँ तो आत्मा एक्टिव नहीं है, यहाँ तो मन एक्टिव है। तो मन की स्टेज, बुद्धि की स्टेज, मति, अंत मते सो गति। तो मति, मति माना बुद्धि में जो गति होती है वही। तो यहाँ तो आत्मा की पावर वेस्ट होती है दुखी होने के कारण, यहाँ कोई ब्रेकअप होता ही नहीं है। अगर कोई कहे कि ये दुखी होने के कारण उसकी आत्मा के पावर का ब्रेकअप हो जाता है, तो नहीं होता, कभी नहीं होता। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, एकदम बकवास है, झूठ, महाझूठ है। कोई समझ ही नहीं पाता अंतमति सो गति को। दूसरा, कोई रोग शोक से मतलब रोग से मरा है तो भी वो रोग के कारण जब मरता है, या कोई अचानक प्रियजन की मृत्यु होती है तो शोक से मर जाता है, हार्ट अटैक होता है, तो वो शोक से मरने वाला, रोग शोक या प्रियजन की मृत्यु के कारण मरने वाला, उसके रोग शोक के कारण अंतमते सो गति उसकी बुद्धि में प्रियजन ही रहता है। उसके शरीर के अंदर कोई रोग शोक होता है तो शरीर छोड़ते वक्त सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा इतना दुखी होकर शरीर छोड़ती है,
तो उसके मन के अंदर, उसकी बुद्धि के अंदर दुख ही दुख होता है। तो वो उसकी भी स्थिति, वो घर से बाहर जहाँ उसकी मौत हुई है, घर में, जिस घर में उसकी मौत हुई, जिस स्थल में उसकी मौत हुई है, वहाँ ही रहती है दीर्घ आयु तक, अनेकों साल तक, जब तक उसकी वो गति कराने के लिए, उस आत्मा की मुक्ति कराने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, उसकी विधि करते हैं, विधि विधान के हिसाब से, तो भी उसकी आत्मा की मुक्ति नहीं होती। आत्मा की मुक्ति कराने के लिए भक्ति मार्ग के हिसाब से बहुत प्रकार की उसकी अस्थियां गंगा में बहा देते, कोई पवित्र नदियों में बहा देते, जैसे नर्मदा है, सरस्वती ऐसे, तो भी वो जाता ही नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि में इतना दुख दर्द भरा है कि उसमें मन में वो पावर ही नहीं है। बुद्धि दुखी होती है, बुद्धि में दुख दर्द भरा है, तो मन में दुख दर्द भरा है, क्योंकि मन के अंदर बुद्धि है और बुद्धि के अंदर संस्कार है, तो संस्कार दुख दर्द के भरे हैं, तो मन, आत्मा की पावर इतना, तो वहाँ ही रहती है अनेकों साल, हजारों साल तक घर में रहती है, उसको मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा में इतना दुख दर्द भरा है, कोई भी उसको मुक्ति दिला नहीं सकता, उस घर से निकाल नहीं सकता। हाँ, उस घर से निकालने के लिए बहुत बड़े भूत प्रेत, जैसे आजकल वो मंत्र तंत्र वाले करते हैं, निकालने वाले, तो और भी 10-15 भूत आ जाए उनके पीछे और उसको पकड़ के ले जाए, अपने गिरोह में शामिल कर ले, और उसको भी भूत प्रेत फिर अपने काम कराएंगे, तब ही संभव होता है। इसके बिना, और आत्मा की पावर का तो ब्रेकअप कहीं भी, जो दुख दर्द से, रोग शोक से अकस्मात में मरती हैं, ऐसी आत्माओं का कभी भी आत्माओं की पावर का ब्रेकअप नहीं होता। अगर वो कोई ऐसा कहता है तो ये बिल्कुल उसकी सब अज्ञान रूपी अंधेरे में धमक रहा है। ऐसी आत्माओं की सद्गति भी नहीं होती, दुर्गति ही होती, और वहाँ ही भटकती रहती है, क्योंकि मन में दुख दर्द भरा हुआ है। तो वो आत्माएं इधर से ऊपर 1 किलोमीटर तक जाने की, आसपास में चारों ओर 1 किलोमीटर के दायरे में घूमने की शक्ति नहीं होती, तो आत्मा की पावर का ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये बुद्धि में ज्ञानी है तो समझ पाएगा, आत्मा के पावर के ब्रेकअप नहीं हो सकता, आत्मा की पावर के टुकड़े नहीं हो सकता। ये अपना भूत प्रेत भी बहुत समय के बाद भी, जब वो बहुत बड़ी आत्माएं हो जाती, दूसरी आत्माओं को, छोटी छोटी आत्माओं को, ऐसी आत्माओं को निगल जाती है, और फिर बहुत हजारों साल हो जाते हैं, तब वो आत्माएं बहुत पावरफुल होती है, तब वो आत्माएं थोड़ा ऊपर जाती है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक ही जाती है, और फिर वहाँ रहकर अपनी आत्माओं में से, अपने शरीर में से, मतलब आत्मा में नहीं, शरीर में से, जो उसका सूक्ष्म शरीर है, उसमें से कई रूप निकालते हैं, अनेक रूप निकालकर जहाँ 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 भूत प्रेत रहते हैं, वहाँ से वो आत्माओं को खा पी के अपना पावर बढ़ाता है, वो ऐसी तरह निकालते हैं, मगर उसको हजारों साल लगते हैं, 10,000, 20,000, 25,000 साल तक। कई भी भूत प्रेत लाखों साल पुराने बैठे, कई भूत प्रेत तो त्रेता के अंत के, त्रेता का कितना समय हुआ, तो लाखों साल पुराने भूत प्रेत होते हैं। तो हाँ, बहुत समय के बाद जब वो आत्मा में थोड़ी दूसरे भूत प्रेतों को खा जाती है, तब उसमें बहुत पावर आती है, तब वो अपने अनेक रूप निकाल कर दूसरे अनेक जगह पे वो भूत प्रेत भेज देती है, और फिर अनेक रूपों से वो उस दूसरे भूत प्रेतों को खा जाती है, तब उसमें पावर आती है।